सभी के लिए वेलबींग में आपका स्वागत है, जहां आज हम अपने भावनात्मक दुनिया के एक रोचक पहलू में खोज कर रहे हैं। अपने बचपन के अनुभवों के गहरे प्रभाव को हम बड़े होने के बाद के अपने प्रेम जीवन पर। यह कोई रहस्य नहीं है कि बहुत से व्यवहार, विश्वास और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे प्रारंभिक वर्षों में जाने जा सकते हैं। हमारे परवरिश और हमारे प्रेम और संबंधों के प्रति हमारा दृष्टिकोण के बीच संबंध को समझना स्वस्थ और अधिक पूर्ण जुड़ाव पोषित करने में एक खेल बदलने वाला कारक हो सकता है। चलो देखें कि हमारे बचपन कैसे हमारे प्रेम शैली को आकार देता है और प्रेम में एक अधिक जागरूक और दयालु दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के तरीके को खोजें। हमारे निर्धारित करने वालों और परिवार के सदस्यों के साथ पहली मुलाकातें हमारे अटैचमेंट स्टाइल के लिए आधार रखती हैं, जो हमारे प्रेम शैली को प्रभावित करते हैं। हम वयस्क संबंधों में प्रेम को कैसे व्यक्त करते और अनुभव करते हैं। ये शैलियाँ विविध हो सकती हैं, सुरक्षित और आत्मविश्वासी से लेकर चिंतित या परिहारकारी तक। प्रेम में अपनी अनूठी सेट की व्यवहारों के साथ हर एक सुरक्षित प्रेम शैली। यदि आप एक सहायक वातावरण में बड़े हुए हैं जहां देखभालकर्ता प्रतिक्रियाशील और पोषक थे, तो आपका सुरक्षित प्रेम शैली विकसित करने की संभावना है। सुरक्षित व्यक्ति अपरिहार्यता के साथ अंतरंगता का आनंद लेने में अधिक सक्षम होते हैं और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में भी कुशल होते हैं। वे अक्सर विश्वसनीय साथी के रूप में देखे जाते हैं, जो खुले रूप से संवाद करते हैं और समस्याओं को निर्माणात्मक रूप से हल करते हैं। 2. चिंतित प्रेम शैली। एक चिंतित प्रेम शैली उन दिनों का आदर्श हो सकता है जो देखभालकर्ताओं की अस्थिरता से चिन्हित था, जो असुरक्षितता और त्याग का भय उत्पन्न करता है। यदि यह आपके साथ एक विचारधारा है, तो आप खुद को संबंधों में निरंतर पुनरावगमन की तलाश में पा सकते हैं, अपने साथी को छोड़ने का डर करते हैं। चिंतित प्रेमी अक्सर विश्वास के साथ संघर्ष करते हैं और तेज भावनात्मक ऊंचाइयों और निम्नांकों का अनुभव कर सकते हैं। 3. परिहारकारी प्रेम शैली। उन लोगों के साथ एक परिहारकारी प्रेम शैली आमतौर पर ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां स्वतंत्रता की उच्च मूल्यांकन किया गया था या भावनात्मक संबंध को नकारा गया था। इस परिणामस्वरूप परिहारकारी व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने की संभावना हो सकती है, जो दूसरों को धकेलने की मात्रा में नजदीकियों से सिकोड़े जाने की भावना हो सकती है और संबंधों में खोलने या प्रतिबद्धता में संघर्ष करने में संघर्ष कर सकते हैं। 4. असंगठित प्रेम शैली। एक असंगठित प्रेम शैली एक ऐसे बचपन से विकसित हो सकती है जिसमें त्रासदी या अपूर्वता की विशेषता थी, जो संबंधों में मिश्रित व्यवहारों की ओर ले जाती है। आप नजदीकी की तलाश करने और इसे दूर करने के बीच हिल सकते हैं, साथी पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करते हुए। अपनी प्रेम शैली को समझना खुद को लेबल करने या अपने अतीत में फंसे महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता और विकास की एक शक्तिशाली कदम है। इन पैटर्न्स को पहचानना चिकित्सा और परिवर्तन के दरवाजे को खोल सकता है, जो आपको प्रेम के प्रति अधिक सुरक्षित और स्वस्थ दृष्टिकोण की ओर काम करने की अनुमति देता है। अपनी प्रेम शैली को बदलना। दया और उत्सुकता के साथ अपनी प्रेम शैली को गले लगाना पॉजिटिव परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो आपको अपनी प्रेम शैली को नेविगेट और बदलने में मदद कर सकती हैं। अपने अतीत पर विचार करें। अपने बचपन की गतिविधियों को समझने के लिए समय निकालें और ये देखें कि वे आपके वर्तमान संबंधों पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। ये प्रक्रिया गहराई से व्यक्तिगत हो सकती है और थेरेपिस्ट की पेशेवर मार्गदर्शन से मूल्यवान समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। खुले रूप से संवाद करें। अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं, डरों और आवश्यकताओं को साझा करें। खुली बातचीत समझ और आंतरिकता को बढ़ावा दे सकती है, जो टालने या असुरक्षा के पैटर्न को तोड़ने में मदद करती है। स्वदया। स्वस्थ संबंधों की ओर अपनी यात्रा में जाने के रूप में खुद के प्रति दया धारण करें। ध्यान दें, परिवर्तन का समय लगता है और आत्म दया इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक है। समर्थन की तलाश करें। अपने अतीत से अनसुलझे मुद्दों के साथ संघर्ष कर रहे हो तो विशेषज्ञ या परामर्शक से सहायता लेने में संकोच न करें। पेशेवर मार्गदर्शन आपको उपचार और विकास के लिए आवश्यक उपकरण और समर्थन प्रदान कर सकता है। सुरक्षित संलग्नताओं का निर्माण। एक सुरक्षित प्रेम शैली की ओर अपनी यात्रा को समर्थन देने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। समझदार, समर्थनशील लोगों के साथ अपने आप को घेर लेना प्रेम में सकारात्मक पैटर्न्स को मजबूत कर सकता है। समापन में, अपनी प्रेम शैली को समझना एक गहरा सफर है जो अधिक पूर्ण और अर्थपूर्ण संबंधों की ओर ले सकता है। हमारे बचपन के अनुभवों के प्रभाव को खोजने से हम विकास, उपचार और गहरी जुड़ाव के लिए संभावना को अनलॉक करते हैं। यहाँ
सभी के लिए वेलबींग फर्स्ट। हम स्व खोज की शक्ति में विश्वास करते हैं और हमारे संबंधों को बेहतर बनाने की सुंदरता में परिवर्तन का आनंद लेते हैं। याद रखें, आपकी प्रेम कहानी को फिर से लिखने के लिए कभी भी देर नहीं होती। हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक स्वस्थ रहें और समझदारी से प्रेम करें।